राजा की डेड बॉडी मिली, फिर सोनम की तलाश शुरू हुई। सोनम मिल गई, सोनम किस हालत में मिली? मेघालय पुलिस ने दावा किया कि सोनम ने ही हत्या की है। सोनम के घर वाले अलग दावा कर रहे हैं, राजा की मां अलग दावा कर रही हैं। बहुत जानकारियां जो अभी तक मिली है मीडिया में, उसको देखते हुए जो जानकारी है वो बिल्कुल इंडिकेट कर रही है कि ये किसी भी तरीके से कोई आवेश में आई हुई करी हुई चीज़ नहीं है। ये प्रीमेडिएटेड प्लान्ड मर्डर है। जब जो दूसरा स्टेट है जिसमें वो चाय वाले के यहाँ पे वो फ़ोन करते हैं और चाय वाला कहता है कि वो रोती हुई आई हैं यहाँ पर, वो डिसऑर्गेनाइज स्टेट है डिस्ट्रेस का। थैंकफुली अमर उजाला ने ये केस उठाया है, नहीं तो ये केस पता नहीं कहाँ दब सकता था। नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं अमर उजाला। इंदौर के राजा हत्याकांड इस समय पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। और चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है क्योंकि जिस तरह से राजा की हत्या की गई, एक प्लान्ड मर्डर था या आवेश में आकर हत्या की गई, कई सारे सवाल हैं। सोनम मिल गई, राजा की डेड बॉडी मिली, फिर सोनम की तलाश शुरू हुई। सोनम मिल गई, सोनम किस हालत में मिली? तमाम आरोप लगे। मेघालय पुलिस ने दावा किया कि सोनम ने ही हत्या की है। सोनम के घर वाले अलग दावा कर रहे हैं, राजा की मां अलग दावा कर रही हैं। सोनम की और राजा की शादी किन परिस्थितियों में हुई, सोनम और राजा की बॉडी लैंग्वेज क्या कहती है, दोनों के परिवारों की बॉडी लैंग्वेज क्या कहती है, दोनों के परिवारों के जो स्टेटमेंट हैं वहां से क्या कुछ निकल कर आता है, इन सभी सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मनोवैज्ञानिक डॉक्टर विजय पाठक। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है विजय जी आपका। सवाल पहला, क्या ये प्लान्ड मर्डर की तरह से किया गया? क्योंकि जिस तरह से शादी होती है, शादी होने के बाद से ही सोनम शिलोंग की टिकट बुक कर लेती है। राजा की माँ कहती है कि कामाख्या जाने के लिए कहा गया था, लेकिन कामाख्या जब वो निकलते हैं तो पता चलता है कि वो लोग तो शिलोंग जा रहे हैं। और उनका एक दावा ये भी था कि अगर राजा को पहले से पता होता कि शिलोंग जाना है तो राजा मुझे बता देता, वो मुझे सारी बातें बताता था। तो सोनम ने ये पहले से क्या प्लान कर रखा था कि शादी हो गई है 11 मई को, उसके बाद 20 तारीख को हम हनीमून के लिए निकलेंगे, इस लोकेशन पे लेके जाना है, वो वही लोकेशन क्यों चूज करना, पहले से ये सब प्लान चलना, क्या साइकोलॉजी रही होगी? देखें, ये एक बड़ी दुखद बात है क्योंकि इसमें अभी तक अगर देखा जाए तो हत्या सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं हुई है। ये पूरा वो एक रिश्तों की भी हत्या, रिश्ता है, विश्वास है, तंत्र है। और इवन कोशिश ये भी रही कि एक राज्य की इमेज की भी हत्या करी जाए। बहुत जानकारियां जो अभी तक मिली है मीडिया में, उसको देखते हुए जो जानकारी है वो बिल्कुल इंडिकेट कर रही है कि ये किसी भी तरीके से कोई आवेश में आई हुई करी हुई चीज़ नहीं है। ये प्रीमेडिएटेड प्लान्ड मर्डर है, स्ट्रेटेजिक मर्डर, और बहुत बुद्धिमानी के साथ किया हुआ। क्योंकि मेघालय जैसी जगह पर जाना, क्योंकि आमतौर पे तीर्थ पे जाने वाली जो कुछ प्लेसेस होती हैं जहाँ पे तीर्थ प्लान होते हैं शादियों के बाद। हाँ। तो कामाख्या देवी जो है वो प्लान किया गया और उसके पर्दे के पीछे में प्लानिंग जो है वो रही कि इन डेस्टिनेशंस पे जाना है जहाँ पर प्री प्लान्ड आइडियाज़ थे कि किसको कहाँ पर प्लांट होना है, कितनी तारीख को प्लांट होना है और कैसे इस प्रोसेस को अंजाम देना है। तो ये एक हाईली इंटेलिजेंट प्री प्लान्ड प्रीमेडिएटेड हत्याकांड है। और इसमें जैसे परिस्थितियां खुल रही हैं, जिसमें एक समय तक उनकी धर्मपत्नी को ये माना जा रहा था कि वो खुद भी गायब हैं, विक्टिम है। बट जिस तरीके से सहानुभूति थी लोगों की उनके साथ, मिल क्यों नहीं रही हैं अब तक, पर वो एक प्लान का पार्ट था। तो ये एलिबाई जैसा नज़र आ रहा है, उसमें ये आ रहा है कि एक रात पहले जब लोग पकड़ में आते हैं मेघालय पुलिस और यूपी पुलिस एमपी पुलिस की रेड्स में, उसके नेक्स्ट डे ही एक उनकी जो वाइफ हैं वो रीसरफेस होती हैं। तो और एलिबाई यही रखा गया है कि वो डिसऑर्गेनाइज क्राइम स्टेट में नज़र आई हैं और उन्होंने ये प्लान भी रखा है कि मेरे पति मुझे बचाते हुए उनको नुकसान हुआ है और मुझे एबडक्ट कर दिया गया। उनके स्टेटमेंट्स जैसे प्रिलिमिनरी आ रहे हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि उनका स्टेटमेंट ये कहना है कि वो खुद भी विक्टिम है। पर 1100-1200 किलोमीटर दूर अचानक से रीसरफेस हो जाना इतने दिनों तक। हाँ, वहाँ से गाजीपुर की दूरी करीब 1100 किलोमीटर है जी, जहाँ ये मिली हैं। जी। तो आप सोचें कि
करीब करीब 15 दिन शायद निकल गए, जो पहले दिन जिस दिन से ये लोग गायब हुए हैं, या 17 दिन निकल गए। तो 17 दिन तक आप एक डिस्टेंस क्रॉस कर रहे हैं, डिसऑर्गेनाइज्ड हैं, या आप अवेयर नहीं हैं, या एमनेस्टिक हैं। ये अपने आप में ही एक इनकंसिस्टेंट आइडिया है। आप डिसऑर्गेनाइज होते हैं तो कहीं आसपास मिलते हैं। आप 1100-1200 किलोमीटर दूर डिसऑर्गेनाइज स्टेट में मिलते हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि आपको किसी इस प्रकार से कैप्टिव बना के रखा गया हो तो आपको पता ना चला हो, बट यू रिसर्फेस लाइक दिस। तो ये अपने आप में एक बहुत ही प्लान्ड इंटेलिजेंट मर्डर है। अच्छा, जिस तरह से वहाँ पहुँचे, राजा तो लगातार साथ में था, माँ के साथ भी जो सोनम का व्यवहार था सास ससुर से, अपने इन लॉज से, वो भी व्यवहार ठीक बताया गया, कुछ ऐसी विवादित व्यवहार नहीं लगा। लेकिन उसके पीछे, पर्दे के पीछे कहानी कुछ और चलती गई। देखिए, हम लोगों ने पहले भी एक प्रोग्राम किया था आपने, मैंने तब भी मैंने आपको बताया था कि विश्वासघात करने के लिए अंतिम क्षण तक विश्वास बनाए रखना होता है। यही एक इंटेलिजेंट प्रोसेस है। तो जब आप साइकोपैथिक मर्डर का प्लान करते हैं तो उसमें पहला काम तो ये है कि आपका एक सुपरफिशियल चार्म बना रहना चाहिए। आपको इससे कोई एम्पैथी नहीं है कि इस माँ का बेटा अगर नहीं रहेगा तो इसका क्या होगा। ये व्यक्ति जिसने मेरा कुछ बिगाड़ा ही नहीं, किसी भी रीजन से मेरी उसके साथ शादी हो गई, पर उस व्यक्ति ने डायरेक्टली क्या बिगाड़ा है? ऐसा तो है नहीं कि वो कोई उसको जबरदस्ती घर उठा के लाया हो, उसका परपरेटर हो। वो तो संस्थागत तरीके से वो आया है, उसको लेकर कोई एम्पैथी नहीं है। तो आपका सुपरफिशियल चार्म है, आपका मैनिपुलेशन बना हुआ है, आपके पास में क्राइम करने के लिए आप मोटिवेटेड हो गए, एंड आपके पास में ये मैनिपुलेशन करने के लिए ये गुंजाइश मौजूद थी कि आप उसके लिए क्या पीछे से स्टोरी प्लान करेंगे। तो वो सुपरफिशियल चार्म बनाए रखना जरूरी था। वो चार्म ही काम कर रहा था। तो सारी वार्तालाप जितनी भी आपको लगती है वो बिल्कुल असाधारण किस्म का आपको लगेगा कि संयोजन बैठा हुआ है। जी। अच्छा, अब हम बात करें अगर विजय जी, जब वो लोग वहाँ पहुँच गए, मेघालय शिलोंग पहुँच गए, ऊपर पहाड़ी पे गए, झरना देखने गए, सब जगह गए, उसके बाद एक उनकी माँ का, राजा की माँ और सोनम का एक ऑडियो वायरल आता है। उसमें वो बात करते हैं कि कुछ खाया, अब वो व्रत है या हमने केला खा लिए, राजा कहाँ है, राजा तो थोड़ा दूर चढ़ रहा है। इस तरह के जो ऑडियो कॉल्स आते हैं, वहाँ से क्या कुछ निकल के आता है, किस तरह की साइकोलॉजी निकल के आती है? फिर राजा का भी एक ऑडियो आता है, राजा की माँ पूछती है कि आप कहाँ हो, तो कह रहे बस हम चढ़ रहे हैं, यहीं पे हैं, झरना देखने आए हैं। उसके बाद से उनका फ़ोन कॉल बंद हो जाता है, कई सीसीटीवी फुटेज भी आती है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। पहले ऑडियो पे बात करते हैं। देखिए, उन ऑडियो का सीक्वेंस पता नहीं है। वो जितने भी कथित ऑडियो हैं, हम ये मान के अगर चलते हैं कि वो एक ट्रू एविडेंस है, तो उनका सीक्वेंस मुझे बहुत जानकारी नहीं है कि पहले राजा जी से बात हो रही थी कि सोनम से बात हुई है। पहले किससे बात हुई ये तो पता नहीं चल रहा है। अगर सोनम ने राजा की हत्या के बाद में उस वीडियो पे बात करी है, उस ऑडियो का, तो ये बहुत एक है ना क्राइम का, साइकोपैथिक क्राइम का जो है ना एक कंपोनेंट होता है, कंपोज्ड अंडर प्रेशर। व्हेन यू हैव दिस आइडिया कि आप पकड़े नहीं जाएंगे, आपका प्लान फूल प्रूफ है, तो आप बहुत ही काम तरीके से, कंपोज तरीके से हर चीज़ का जवाब दे सकते हैं। जब जो दूसरा स्टेट है जिसमें वो चाय वाले के यहाँ पे वो फ़ोन करते हैं और चाय वाला कहता है कि वो रोती हुई आई हैं यहाँ पर, वो डिसऑर्गेनाइज स्टेट है डिस्ट्रेस का। ये डिस्ट्रेस जब तक बाकी लोग पकड़े नहीं गए एक रात पहले, बेचैनी नहीं थी वो, तब तक ये माना जा रहा था सब लोगों से कि क्योंकि थैंकफुली अमर उजाला ने ये केस उठाया है, नहीं तो ये केस पता नहीं कहाँ दब सकता था। ये बड़ी, मैं आपको बड़ा इस बात को, आपकी बहादुरी को और आपके अप्रोच को सलाम करूँगा, पर नहीं तो पुलिसिया काम के ऊपर में सवाल उठाना, पुलिस ने अपना काम बहुत ही सटल तरीके से रखा, कॉन्फिडेंशियल तरीके से। हाँ, ये बड़ा एक इस केस को मतलब एक टर्न देने के लिए बहुत अच्छा एक प्रोफेशनल एक तरीका था। बट ये जो कंपोज़र है, जो शुरुआती दिनों में उन्होंने कंपोज़र रखा होगा अपना, वो तब तक था जब तक उनको लगा कि प्रेशर तो है पर मैं नहीं पकड़ में आऊँगी। तो ये एक अगेन मैंने आपको बताया कि साइकोपैथिक जो मर्डर्स हैं, जो इंटेलेक्चुअल मर्डर्स हैं, इंटेलिजेंस के साथ करे हुए मर्डर्स होते हैं, स्मार्ट मर्डर्स जो होते हैं, उसमें पर्सन को ये होता है कि उसने सारे चेकलिस्ट टिक कर रखे हैं। पुलिस पकड़ना चाहे
कितनी भी आप चेकलिस्ट प्रूफ करें, नहीं वो तो क्राइम छुपा तो नहीं सकते। अगर आप कितने भी बड़े, कितने भी शातिर अपराधी क्यों ना हो, कहीं ना कहीं तो छोड़ के जाएंगे ना कुछ सुराग। वो ढूंढने की एक मोटिवेशन जो है वो इन्वेस्टिगेशन टीम का पार्ट है। बिल्कुल। हम अगर बात करें वो सीसीटीवी फुटेज की, जो एक लास्ट सीसीटीवी फुटेज बड़ा सिग्निफिकेंट एक, हाँ, उस पे किस तरह से वो फुटेज, पहले तो वो दोनों स्कूटी से आ रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज का जो दायरा होता है उसे क्रॉस कर जाते हैं, फ्रेम से बाहर हो जाते हैं, फिर वो वापस आते हैं, उतरते हैं, रेनकोट उतारते हैं, अटैची उनके साथ में होती है, अटैची से कुछ कपड़े निकालते हैं, कपड़े निकाल के कुछ स्कूटी के नीचे डिग्गी में रखते हैं, रेनकोट हटाते हैं, फिर वहाँ से राजा अंदर होटल में रिसेप्शन में कुछ बात करने जाता है, फिर वो स्कूटी पे बैठ जाती हैं सोनम, बैठ के वो ऐसे हाथ पर नॉर्मली दिखता है, राजा आता है, वो उतरती हैं, फिर डिग्गी देखी जाती है, वो उसको डिग्गी में कपड़े उपड़े कुछ रख के अटैची खोलते हैं, फिर उसमें से कुछ सामान निकालते हैं, रखते हैं, फिर राजा अंदर चला जाता है, फिर सोनम फ़ोन लेके अपना थोड़ा डिस्टेंस इसी दायरे में हाँ, काफ़ी जो है फ़ोन को टेक्सटिंग चल रही बिल्कुल, जब खत्म होने वाली होती है, जब सीसीटीवी फुटेज की बिल्कुल क्लोजिंग होती है वहाँ पे उनकी निकलने से ठीक पहले, तो वहाँ पे एक पीछे कुछ सीमेंट या उस टाइप की चीज़ें पड़ी हुई हैं उसमें, वहाँ पे जाके वो कुछ चैटिंग कर रही है, फ़ोन को यूज़ कर रही है। एक बड़ा सिग्निफिकेंट पार्ट है पूरे वीडियो में जिसमें वो फ़ोन के साथ में और उनके फिंगर्स का मूवमेंट है, और वो अपेरेंटली दोनों फिंगर्स का मूवमेंट है। उसके बाद वो उससे लग रहा है कि वो चैटिंग, क्योंकि आमतौर पे स्क्रॉलिंग जो है ना वो सिंगल थंब होती है। फिर वो राजा जब आके स्कूटी बैठ जाता है, फिर वो आती है राजा के पास, फ़ोन उसका कुछ यूं होता है, इस तरह से उसके फ़ोन का कुछ डायरेक्शन होता है, फिर वापस पीछे बैठती है सीट पे, और वो फ़ोन लगातार कंटिन्यूसली उसका चल ही रहा होता है, और इसी समय में वो लोग निकल जाते हैं पीछे बैठ के। इस पूरे प्रकरण को, इस पूरे वीडियो को देखने के बाद किस तरह की साइकोलॉजी समझ आती है, और उसके बाद से दोनों मिसिंग। देखें, जैसे पुलिस का खुद का स्टेटमेंट है कि वो जो बाकी एसिलेंट्स रहे हैं वो कॉन्टैक्टली टच में रहे हैं। टच में रहने का मेथड कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स मेथड है। पॉइंट जो राज कुशवाहा से कुछ कॉल डिटेल्स भी निकाली गई हैं, तो वहाँ पे कुछ ऐसे घंटों बात करने की बात भी सामने आई है। पुलिस ने ऐसा दावा किया है। देखें, इस इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड में है ना, क्राइम करना मेरे को लगता है ज़्यादातर लोगों को अब सोचना नहीं चाहिए कि करना चाहिए। आप पकड़े जाएंगे, आपको कोई पकड़ना चाहेगा तो आप पकड़ में आ जाएंगे, और उसके बाद में ये एविडेंस भी इतना स्ट्रांग है, वो बड़ा लगता है कि आपने चैट डिलीट कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, वो कुछ ना कुछ रास्ता निकल आएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस जो है वो पुलिस का भी यही रिपोर्ट है कि उसको निकलने से पहले, वहाँ से निकलने से पहले उन्होंने इन्फॉर्म किया है, कॉन्स्टेंटली उन दो तीन लोगों को इन्फॉर्म किया है, और फिर वो लोग जो हैं वो वहाँ पे उन लोगों के साथ में कनेक्ट किया है। मतलब एक लोकेशन जो है वो शेयर करी गई लगातार, ये भी कहा गया है कि लोकेशन तक शेयर करी गई है। तो लोकेशन शेयर करने का मतलब क्या है कि भाई हमारी वेयर अबाउट्स ये हैं, यहीं पहुंचना है, यहाँ पर एक्शन होना है। तो ये जो टूल है ये बेसिकली बता रहा है कि आपने पूरी प्रोसेस को, पूरे अपने प्लान को एग्जीक्यूट करते रहे हैं आप लगातार पूरे इस प्रोसेस में, और साइमल्टेनियसली आप दूसरे पर्सन के भरोसे को भी लेकर चल रहे हैं। मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि उन्होंने वो सुपरफिशियल चार्म जो था उनका, उसमें कभी भी मिस्टर राजा को ये महसूस भी नहीं होने दिया होगा कि वो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आई है उसमें भी ये कहा गया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, कि पहला जो वार हुआ है वो पीछे से हुआ है सर पे, उसके बाद दूसरा वार आगे से सर की। देखें क्या होता है ना, जब हम और आप किसी दूसरे गांव के शहर कस्बे में होते हैं और हमारे अपने इलाके के कोई लोग मिलते हैं, तो वी टेंड टू हैव अ नेचुरल टेंडेंसी टू बी फ्रेंड। तो बड़ा चांस है कि जब वो लोग वहाँ मिले होंगे शुरुआत में, तो राजा को तो अंदाजा ही नहीं होगा ये कौन लोग हैं। हो सकता है उन्होंने बी फ्रेंड करा हो, किसी एक ने कहा हो कि मैं आपके साथ स्कूटर पे हो जाता हूँ, साथ बैठ जाते हैं, आप हमारे स्कूटर पे आ जाएं, साथ कुछ खा लेते हैं, तो वो बड़ी जल्दी लोग एक दूसरे को हाय हेलो पे आ जाते हैं। परदेश में कोई अपने देश हाँ बिल्कुल, वो ये पुरानी कहावत। तो वो ऑटोमेटिकली क्या हुआ होगा कि वो लोग जब साथ हुए होंगे तो उनके पास में तो और चांसेस मिल जाते हैं। आप राजा को नहीं पता कि प्लान क्या चल रहा है, बिल्कुल सवाल ही नहीं उठता। और वो 4 जने, और हो सकता है उनको किसी एक समय पे लगा हो, तब तक वो ऑलरेडी घिर चुके हों। ये असहायता जो है विक्टिम की, ये बहुत पेनफुल है। अच्छा, सोनम की बॉडी लैंग्वेज पे क्या कहना चाहेंगे आप, जो सीसीटीवी फुटेज की थी? देखें, जब तक वो टेक्सटिंग और उससे इस घटना से पहले तक की जो वो तो शी वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, बिकॉज उनकी देखें उनका एक आइडिया ऑफ अथॉरिटी जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा था।
शी वॉज इन द सेंस ऑफ बीइंग अ विनर। उसका कॉन्फिडेंस तो हर स्टेप पे बढ़ता जा रहा था, क्योंकि चीज़ें अनफोल्ड वैसे ही होती जा रही थी तो जैसे उन्होंने प्लान करी थी। इससे ज़्यादा आपको क्या महसूस कराएगा कि आपने एक प्लान करा और उसकी हर स्टेज वैसे ही होती जा रही है। तो इट गिव्स अ सेंस ऑफ प्राइड। फिर उनको लगने लगा होगा कि ये और आसान हो गया, जब हम यहाँ तक पहुँच गए तो आगे भी हो जाएगा। अच्छा, वो मार के, जैसा भी पुलिस ने दावा किया, मारने के बाद राजा की डेड बॉडी को नीचे खाई में फेंक दिया। उससे कुछ दूर पे हथियार था, हथियार भी नया खरीदा गया था जो जिससे मारा गया। स्कूटी कुछ दूर पीछे थी, वहाँ से निकल जाना, वो साइकोलॉजी क्या कहती है वहाँ पे? देखिए, एक है ना, उसमें एक प्लानिंग ये रखी गई है, जैसी जो खबर आ रही है कि राजा का फ़ोन छोड़ दिया गया, पर उनकी कुछ रिंग्स एंड चेन्स एंड अंगूठी वगैरह जो हैं वो वहाँ से गायब करी गई हैं, उनके हाथ में जो था। तो आइडिया ये रखना था कि ये लूट के दौरान होने वाली है। मैशेट जो है वो वहाँ पे लोकली हो सकता है लोग यूज़ करते हैं, जंगली इलाका है लकड़ी काटने के लिए, तो वहाँ हो सकता है कि हार्डवेयर स्टोर्स पे इजीली अवेलेबल होने वाली चीज़ हो। पुराना आदमी पुराना हथियार रखेगा जो। अच्छा, वही चीज़ जहाँ पे भी आपने ख़त्म किया, लूट वाली बात राजा से, वही बात जब सोनम मिलती है रात में तो आके वहाँ कहती है, अभी जो स्टेटमेंट भी सोनम का आता है, जो तथाकथित रूप से सोनम का स्टेटमेंट है, उसमें भी कहा गया है कि मुझे तो अगवा किया गया था और मुझे कमरे में बंद कर दिया, इसके बाद मुझे कुछ याद ही नहीं है, मेरे साथ लूट हुई है, मेरे पति को मार दिया है। लेकिन वो जो इंदौर के कनेक्शन निकल के आते हैं, जो दोस्त पता निकल के आते हैं, जिनको पुलिस और जो 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है, वो उनका क्या कनेक्शन है इसमें? सोनम का जो, अगर आपने बॉडी लैंग्वेज देखी वो मिलने के बाद, वो क्या लग रहा है, क्या सही है क्या झूठ है बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से? देखिए, बॉडी लैंग्वेज इतनी छोटी ड्यूरेशन में देखकर कोई कंक्लूसिव स्टेटमेंट देना समझदारी नहीं है, और बॉडी लैंग्वेज अकेला जो है ना वो इसको इस्टेब्लिश करने का काम नहीं करेगी। काम करने वाली जो चीज़ है वो यही है कि क्रॉस एग्जाम, मतलब लोगों के अलग अलग लोगों के स्टेटमेंट्स क्या आएंगे, दूसरा इनके अपने स्टेटमेंट्स की कंसिस्टेंसी कैसे रहने वाली है, तीसरा इतने एरर निकलेंगे अगर ये फॉल्स स्टोरी है तो, इतने एरर निकलेंगे कि फिर एरर को संभालना मुश्किल होगा। ये हमेशा होता है। हाँ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ उलझती चली जाती है फिर। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इस दुनिया में, आज की दुनिया में खो जाना मुश्किल काम है। होता है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ नहीं होता है, तो वो उसके लिए जो प्रयास करा जाता होगा वो इतना पावरफुल होगा कि वो रूटीन वर्ल्ड से अलग होगा। तो जो फैक्ट है कि वो खो गई थी, उनको सच में किसी ने किडनैप करके रख लिया था, तो फिर उसके मार्क्स होंगे ना। आप किसी को, आप सोचें तो सही ना, किसी को किडनैप किया गया तो कोई उसको टाइट किया गया होगा, उसका मुंह रोक दबाया गया होगा, उसको कुछ इंजेक्शन देके चाहे सुस्त रखा गया होगा, उसको आप 15 दिन तक किडनैप रह के हाइजीनिक नहीं रह सकते। आप टूरिज्म पे नहीं है कि आपके दांत भी साफ होंगे और आपके बाल भी साफ होंगे, और ठीक है, तो वो तो क्लियर हो जाएगा वो। और मेरे को लगता नहीं है कि पुलिस को ये करने में, को संभालने में मुश्किल लगेगी। ये जरूर हो सकता है कि वो अपने इनकंसिस्टेंट बयान पे उतरें, और अभी आज का ही मेरे को लगता है कि ये जो पुलिस में रीसर्फेस हुए तो आज की कहानी है, तो शाम होते होते और नए एविडेंसेस वहाँ पे आ जाएंगे। अच्छा, फैमिली की अगर हम बात करें, सोनम की फैमिली की, राजा की फैमिली की, राजा की माँ को कहीं ना कहीं शक हुआ था जब वो टिकट वाली बात सामने आई कि तो वापसी का टिकट देखिए, माओ को है ना, हाँ, वापसी का टिकट नहीं लेना, वापसी का टिकट नहीं लेना। फिर वहाँ से अभी भी जब बात सामने आई, सोनम के भाई का भी स्टेटमेंट सामने आया कि बयान आना चाहिए, जिस तरह से उसने वहाँ पहुँच के ढाबे पे अपने भाई को फ़ोन किया, फ़ोन करके बोला कि हम यहाँ आए, उसके भाई का पुलिस के पास फ़ोन जाता है, फिर वहाँ पहुँचना, फैमिली का भी जो बैकग्राउंड होना, वो व्यावसायिक रूप से होना, क्या यहाँ पे भी कुछ पेच फंसता हुआ नज़र आ रहा है मनोविज्ञान के हिसाब से? जो अलग अलग कई सारे कैरेक्टर्स हैं, राजा है, सोनम है, वो जो 4 लोग गिरफ्तार किए गए वो हैं, दोनों की फैमिली है, शादी है, हनीमून ट्रिप है, मर्डर है, और उसके बाद गुमराह करने की कोशिश है। देखें, आपकी बच्ची गायब हुई अचानक से, आपका बच्ची की शादी हुई, बच्ची मैं सोनम की फैमिली की तरफ से बात कर रहा हूँ, उसके कुछ एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, और आपके किसी का गायब हो जाना दहशत किसी के पेरेंट्स के अंदर डाल देगा, किसी अनजान शहर में और हो जाए ऐसा, और उसका ना कनेक्शन हो पा रहा है, तथाकथित रूप से कोई कनेक्शन नहीं हो पाया, ना सोनम का फ़ोन लग रहा है ना राजा का फ़ोन लग रहा है, तो दामाद भी गायब है, आपकी बेटी भी गायब है, आपने अभी अभी शादी करी, समाज में आपकी एक पोजीशन है,
आपका बच्चा है, खून है आपका, तो आप वरिड हो गए। आप वरिड हो गए तो आपको जैसे ही फ़ोन आता है, अगर आप इस कार्यक्रम में लिप्त नहीं भी हैं, जिसकी गुंजाइश मुझे लगती नहीं कि बहुत कोई गुंजाइश होगी, कि इट इज़ समथिंग फ्रॉम द साइड ऑफ द फैमिली, दे वर द पार्ट ऑफ इट, बट उनके लिए उनकी बच्ची की आवाज़ जैसे ही सुनाई दी, और ख़ासतौर पर जब उनको ये ट्रॉमा लगा हो कि दामाद की तो लाश मिल गई, तो जब बच्ची की आवाज़ उन्होंने सुनी होगी तो फर्स्ट रिएक्शन उनका केयरिंग कंसर्निंग ही होगा। कहाँ हो, कैसी हो, ठीक हो। और वो अपने बच्चे के पहले स्टेटमेंट्स इतने ट्रॉमा के बाद में ऑल ऑफ सडन यू फाइंड कि वो जीवित है, उसका जाना और आना जो है इतना अचानक हुआ कि वो आपको परप्लेक्स कर सकता है। आपको किसी भी तरीके से पुलिस के ऊपर में पिछले कुछ हफ्तों में तो भरोसा ही नहीं था, क्योंकि सब लोग पुलिस को भी बहुत अच्छा भला बुरा बोलते रहे कि पुलिस अपना काम नहीं कर रही है, और मेरे को लगता है चीफ मिनिस्टर साहब से भी उन लोगों ने गुजारिश रखी थी, और तो उनको लगता है, उनको जरूर लगेगा कि उनकी बेटी जो है वो, और उनको बिकॉज वो खून है भाई, तो वो अभी भी सबसे पहले उनको भरोसा क्यों मीडिया पे हो, क्यों पुलिस पर हो? उनका पहला भरोसा अपनी बेटी पे बेटी होगा। नहीं कबूलती। हाँ, बेटी पर ही भरोसा होगा। बेटी बोलेगी कि मेरे साथ ऐसा बुरा हुआ, तो वो मानेंगे ना, और वो मानेंगे तो फिर वो उस बात को बोलेंगे। अभी वो अपने बेटी के शब्द क्यों नहीं बोलेंगे? वो उनका नेचुरल रिएक्शन है। अब यहाँ पे दूसरी फैमिली भी है जिसके बेटे की लाश मिल चुकी है। देखें, ये केस एक हुआ था मुस्कान और मेरठ वाला जो, सौरभ साहिल। हाँ, उसमें जो रिपोर्ट करा गया था, वो रिपोर्ट किया गया था लड़की के फादर की तरफ से या पेरेंट्स की तरफ से, ठीक है, क्योंकि उसमें लड़की जो है वो गायब नहीं हुई, उनका ट्रॉमा ही नहीं था बच्ची को लेकर। तो यहाँ पे इनके पेरेंट्स का तो ट्रॉमा है, और जो दूसरी फैमिली है उनके लिए तो बड़ा शॉक होगा। आप अपने बच्चे की आगे की ज़िंदगी, एक भारतीय समाज में शादी बहुत बड़ा पर्व है, और ठीक है, प्रोक्रिएशन 7 जन्मों का रिश्ता कहा जाता है हमारे यहाँ। ठीक है, आप अपनी बच्ची के लिए ढूंढ के लाए हैं सो कॉल्ड हत्यारा। गिल्ट सोचिए, अब आप उस पेरेंट का गिल्ट सोचिए कि मैंने सारी ज़िंदगी जिस बच्चे को सारी ज़िंदगी सपोर्ट करने का एक मेरा एक रोल है, यार मैं उसी को मारने वाला, उसी के लिए ढूंढ के लेकर आया हूँ। 21वीं सदी में आमतौर पे बच्चे अपनी राय भी रखते हैं शादी के लिए। हो सकता है राजा ने अपनी खुद की राय रखी हो और उसको प्रेस करके इस रिश्ते को उन्होंने अप्रूव किया हो, और राजा ने डेफिनेटली यस करा होगा अपने पेरेंट्स की पसंद को। हाँ, जैसा माँ ने बोला भी कि वो सारी बातें बताता था। हाँ, तो आप समझिए ना कि उनको तो अब कितना उस बात का गिल्ट होगा कि हमने ही एक पर्सन को इसके साथ कनेक्ट कर दिया, और वो पर्सन जो है वो अगर इस घर में नहीं आता तो हमारा बच्चा उनके साथ नहीं जाता। उस बच्चे ने तो किसी ने कुछ नहीं बिगाड़ा था ना भाई। भाई ना उसकी सोनम के पेरेंट्स के साथ कोई लड़ाई झगड़ा था या कोई पुराना कोई रंजिश ऐसी तो कोई नज़र आती नहीं आई है, ना उसकी रंजिश सोनम के साथ डायरेक्टली कोई। वो तो इस पूरी प्रोसेस में एक डिफरेंट मोटिवेशन में वो तो पिस गया। अच्छा, मेंटली अगर जो मेघालय पुलिस ने दावा किया है कि सोनम ही प्राइम सस्पेक्ट है, मुख्य अपराधी वही है, उसी ने पूरा मास्टरमाइंड किया है, अगर सोनम निकलती है, सबूतों पुलिस के पास पुख्ता सबूत है और ये साबित हो जाता है कि सोनम ने ही इस पूरे हत्याकांड को रचा है, तो जो मेंटल स्ट्रेंथ है सोनम की, वो क्या कहती है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि एक जना इतना बड़ा प्लान एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। मास्टरमाइंड मतलब एक राज कुशवाहा नाम का भी एक इसमें कैरेक्टर है। भाई एक जना और सूत्रधार तो होगा ना, मोटिव तो कुछ होगा ना। तो मोटिव जैसा पुलिस का बताया जा रहा है वो प्री मैरिटल कोई रिलेशन को बताया जा रहा है, वो है। पुलिस ने शायद उनको भी नैप किया हुआ है, उस आदमी को भी नैप किया है, और 2-3 लोगों को नैप किया हुआ है। तो एक जने के दम पे ये प्लान होने वाला काम नहीं था। यानी कि लोग ग्रुप में क्या होता है ना, आप अकेले जब कोई प्लान करते हैं तो आपको लगता है कि ये 4 पहिए में एक साथ कैसे मैनेज करूंगा, या 4 एरियाज कैसे मैनेज करूंगा। मैशेट लेनी है, इतना पावरफुल ब्लो मारना है किसी के हेड पे कि वो अनकॉन्शियस हो जाए, ठीक है, हाथ भी नहीं कांपने चाहिए, इतनी उस लोकेशन पे होना चाहिए। आप सोचिए तो सही कि हो सकता है राजा ने मना किया हो कि यार वहाँ नहीं जाते। अब वो 2 लोग या 3 लोग उनको वहाँ मिल गए हिंदी भाषी, उनकी वाइफ और वो 2 लोग कहते हैं नहीं नहीं राजा चलो वहीं चलते हैं।
तो वो राजा मना ही नहीं कर पाए होंगे कि यार चलो ठीक है, 4 में से 3 लोग बोल रहे हैं तो चलो मैं भी चल लेता हूँ, ठीक है। नहीं तो ये सारा जो सिलसिला है इसमें एक मास्टरमाइंड कहना थोड़ा सा जल्दबाजी हो सकती है, पर डेफिनेटली सिग्निफिकेंट रोल तो ऑब्वियसली सेंट्रल जो प्रोगोनिस्टिक रोल है, प्रोटोगनिस्ट रोल है सॉरी, वो प्राइमरीली तो पुलिस के एलिगेशंस उसके हिसाब से ही जा रहे हैं। ठीक है। जो 3 लोगों की बात हिंदी भाषी वाली आई थी, हम लोग जब बात कर रहे थे तो उसमें एक खबर सामने आई थी, वहाँ पे एक किसी गाइड ने सोनम को 3 लोगों से बात करते हुए भी देखा था वहाँ शिलोंग में। उसके बाद शायद ये चीज़ें और आगे बढ़ी, तो क्या ये वही लोग हो सकते हैं जिनसे बात की गई हिंदी भाषी लोगों से, या वो लोग वहाँ पे पहले से मौजूद रहे होंगे? किस तरह से, मतलब क्योंकि बहुत पेचीदा मामला लग रहा है कि वहाँ पहले ये लोग पहुँचे कि उन्होंने पहले पहुँच के वहाँ पे प्लानिंग सेट कर ली, किस तरह से क्या रहा होगा? देखिए बहुत ये कॉमन है कि उस इलाके में लोकल गाइड जो है वो एक बड़ा मतलब सपोर्ट होता है फॉर द टूरिस्ट। वो बड़ा एक है ना नेचुरलिस्टिक सी प्लेस है, बहुत सुंदर, बहुत मेघालय बहुत अपने आप में जैम ऑफ द प्लेस है। पर वहाँ पे क्या है ना, आपको बहुत वहाँ की ना भाषा आती है ना रास्ते पता होते हैं, आपके मोबाइल नेटवर्क्स भी बहुत अच्छे काम नहीं करते हैं, तो गाइड जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कोई जना गाइड को बाईपास कर रहा है, ये अपने आप में अनयूजुअल है। कोई जना गाइड को ही बाईपास कर रहा है और पहली बार आप वहाँ गए हैं भाई, आप मतलब ये तो क्लियर है कि गाइड के बिना आप वहाँ पे लोकल कहाँ पे आपको पहुँचना है वहाँ तक पहुँचा ही नहीं जाएगा। मुश्किल है, मतलब आप सब कुछ गूगल के भरोसे नहीं कर सकते वहाँ पे। बिल्कुल। और गाइड को ही कल्प्रिट स्टैब्लिश होना पड़ रहा है। गाइड्स जो हैं उनकी बड़ी वॉचफुल लोग होते हैं गाइड यार, उनका काम लगता है लोगों को बहुत छोटा, दे नो, दे आइडेंटिफाई पीपल। उन्होंने दुनिया में इतने लोगों को हैंडल किया होता है, ऑब्जर्व किया है। हाँ यार, उनके अंदर में बहुत एक ये नेचुरल सेंस होता है, स्ट्रीट स्मार्टनेस होती है उनकी। उनको उस गाइड ने ये भी आइडेंटिफाई कर सकता है कि उसको ये फील हुआ हो कि यार ये लोग ठीक नहीं है, ये टूरिस्ट वाले पैटर्न से ही यहाँ पे घूम नहीं रहे। आप टूरिज्म के लिए जाओगे तो आपका पैटर्न अलग होगा, रिलैक्स होंगे, एंजॉय करेंगे, अनहरिड होंगे। आप मर्डर करने जाएंगे तो कैसे? ये जितने भी जैसे कारगिल में भी हुआ, शेफर्ड्स कैसे आइडेंटिफाई कर पाए कि कुछ अलग तरीके की एक्टिविटी हो रही है, इंडियन आर्मी नहीं है वहाँ पे। ये सब शेफर्ड लगने में क्या लगता है यार, कहाँ पढ़ा लिखा आदमी होगा, उसको क्या इंटेलिजेंस होगी इतनी। स्ट्रीट स्मार्टनेस है भाई। गाइड्स को पता चल जाता है कि कौन यहाँ घूमने आया, कौन यहाँ क्राइम करने आया है, कौन क्रिमिनल है, कौन पैडलर है, दिखता है गाइड्स को। गाइड्स रग रग से वाकिफ होते हैं प्लेस की। अनजान आदमी वहाँ पर, जो छोटे शहरों में अनजान आदमी पता दिख जाता है अलग से। डेफिनेटली आप किसी को अगर एक वायलेंट क्राइम के लिए हायर करोगे तो यार उनके भी कुछ पैरामीटर्स या पर्सपेक्टिव तो होंगे ना। अच्छा, एक आखिरी सवाल, 3 अलग अलग राज्य, अलग अलग लोकेशन, इंदौर के रहने वाले घूमने गए मेघालय, मिले गाजीपुर में, एक ही डेड बॉडी पति की पहले ही वहाँ मिल चुकी है, ये क्या कनेक्शन है, इतना उलझी हुई जो गुत्थी है? देखें, ये एक है ना, ये एक बड़ा अनयूजुअल सा प्रोसेस है। वो मेघालय घूमने तो सिर्फ राजा गए थे, बाकी तो प्लान करके गए, बाकी लोग तो हत्या करने गए थे। ठीक है। बाकी गाजीपुर वो बेसिकली क्योंकि उनमें से एक पर्सन जो है ललितपुर से पकड़ा गया, यूपी बेस, नेपाल बॉर्डर भी पास में। हाँ, यूपी ललितपुर से पकड़ा। ठीक है। नेपाल का बॉर्डर जो है वो इंडियन सिटीजन के लिए बड़ा परमिएबल भी है। नेपाल बस, हालांकि ललितपुर गाजीपुर के बहुत पास नहीं है, इट इज समवेयर अराउंड 600-700 किलोमीटर डिस्टेंस है। पर अब आपका कोई एक पर्सन जो यूपी का रहने वाला है, उसके रिलेटिव्स के आमतौर पे चांसेस हो सकते हैं, उसके दोस्त आमतौर पे यूपी में हो सकते हैं। अब जैसे दिल्ली नोएडा है, ठीक है, तो वहाँ से कोई, क्योंकि इस 1700 किलोमीटर, इस 1100 किलोमीटर जो शिलोंग से आना हुआ, हाँ, उस आप सोचें कैसे आए होंगे। 4 रास्ते हैं, सड़क का रास्ता, कोई ट्रेन का रास्ता होगा, कोई बस का रास्ता होगा और हवाई जहाज का रास्ता होगा। तो
क्या पहले से टैक्सी प्लान करी गई होगी, कोई बस प्लान करी गई होगी, कैसे निकला गया होगा? क्योंकि राज कुशवाहा जो हैं वो राज कुशवाहा को जो है इंदौर से उठाया गया है, जैसा पुलिस का स्टेटमेंट है। राज कुशवाहा तो मेघालय में थे ही नहीं। जिस पर्सन को साथ में रखा गया है तो प्लानिंग इस लेवल पर है कि किसी का इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस भी हो तो राज कुशवाहा तो उसमें है ही नहीं। और आसान तरीका यही है कि आप अपने शहर आसपास के इलाके में, नॉन हिंदी भाषी इलाकों में, ऐसी जगहों पे जहाँ पे बॉडी को डंप करना बहुत आसान हो, कोई नज़र में नहीं आए, आपने ले जाके डंप कर दिया। कोई ना कोई कनेक्शन निकलेगा। पुलिस ने अब तक थ्योरीज पे काम करना शुरू कर दिया होगा। अगर पुलिस लोगों को रात रात में नैप कर सकती है, उनके पास में होगा कोई ना कोई एविडेंस। अच्छा विजय जी, एक और पॉइंट है, जब मेरठ हत्याकांड की भी आपने जिक्र किया, मुस्कान साहिल और सौरभ वाला जो केस था, उसके बाद अब ये केस और लगातार कई ऐसे केस सामने आए, चाहे वो टीसीएस के मैनेजर का केस आया हो सामने, अतुल सुभाष के सुसाइड केस सामने आया हो, कई तमाम वीडियोस, कई तमाम ऐसे मर्डर मिस्ट्रीज सामने आए हैं, जहां पुरुष ये सोचने पे मजबूर हुआ है। सोशल मीडिया पे हम तमाम तरह के सवाल देखते हैं कि क्या अब शादी करना सेफ है, और शादी करें तो अपने पार्टनर को किस तरह से पहचाने, पार्टनर की पहचान किस तरह से की जाए, इस पे साइकोलॉजी क्या कहती है, एक पार्टनर की साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए? देखिए, मुझे लगता है सोशल मीडिया पे तो इस प्रोसेस को लेके ऑलरेडी मीम वगैरह आना शुरू हो गए। हम लोग ह्यूमर, सरकास्टिक ह्यूमर वाले, किसी कोई मतलब सुनने में ये भी है कि आदमी शादी करके साथ रहे तो पत्नी घर में मार सकती है, मुस्कान वाला केस को लोग बोलते हैं। पत्नी के साथ घूमने जाएं, जैसे ये केस हुआ है, इसको लेकर लोग बोलते हैं कि घूमने जाएं तो आपकी जान जा सकती है। हालांकि महिलाओं के साथ भी अत्याचार की कई खबरें सामने आती हैं। स्पाउसल मर्डर्स का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन महिलाओं की साइड पर है। स्पाउसल मर्डर जो है महिलाओं के ज़्यादा ही होते हैं, पर स्पाउसल मर्डर्स जो है ना वो थोड़े से शादी का कुछ समय बीत जाता है उसके बाद होते हैं। ये तो शादी के 10वें दिन 15वें दिन के अंदर होने वाली चीज़ है। नहीं तो सवाल जो है वो ये है कि किस तरह से पार्टनर चूज किया जाए, जब हम बात कर रहे हो, मिल रहे हो, कैसे पहचान की जाए? देखिए, मैच्योरिटी एक क्राइटेरिया हो सकता है, पर आप इस बात को समझें कि हम लोग है ना बड़ा ट्रांजिशन दुनिया है इस समय में। हमारा एक पैर ऑर्थोडॉक्सी में रखा हुआ है, एक पैर मॉडर्निटी में रखा हुआ है। तो हम लोग क्या है ना, इश्क मोहब्बत जो है ना वो करने के लिए हमारे पास मॉडर्निटी का सपोर्ट है। शादी और परिवार चूज़ करने में हम हमेशा ऑर्थोडॉक्सी पे आते हैं। हम कंफ्यूज लोग हैं इस, और ठीक है, सारी दुनिया जो है ना वो समय के साथ इवॉल्व होती है। हम कंप्लीट ऑर्थोडॉक्सी में भी नहीं है, कंप्लीट मॉडर्निटी में भी नहीं है। तो ये बड़ा एक हमेशा मसला रहता है कि दो लोग जब शादी करते हैं तो एक कम्युनिकेशन जो है ना, एक तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। आप ओपनली कम्युनिकेशन करने लायक स्थिति में होने चाहिए। दूसरा, मेरा एक सजेशन ये हमेशा रहेगा कि रेड फ्लैग्स आइडेंटिफाई करना उनमें आसान है जो कि ओपन रेड फ्लैग्स रखते हैं। आप मैनिपुलेटर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, ये एक रूल है, मैनिपुलेटर को नहीं कर पाएंगे आप। पर फिर भी आप काफ़ी चीज़ों के बारे में, लोगों के बारे में, उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल से बहुत अच्छा जान सकते हैं कि कोई पर्सन कितना, किन के साथ, किस प्रकार के साथ, वो अगर आपकी वैल्यूज़ के साथ मैच करता है तो आप रिलेशनशिप को आगे लेकर जाएं। और ये फॉर मेल फीमेल दोनों है, मतलब इट इज़ नॉट फॉर मेल को फीमेल में क्या देखना चाहिए। तो पहला है हमेशा कम्युनिकेशन, और दूसरा है कि आपको सारे सटल साइंस जो हैं वो आमतौर पे सोशल मीडिया पे मिल जाते हैं लोगों के। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हम तक ये सारी जानकारी पहुंचाने के लिए। आप लोगों को क्या लगता है मनोवैज्ञानिक डॉक्टर विजय पाठक की बात सुनने के बाद, और इस पूरे हत्याकांड पर, इस पूरे केस पर दिन पे दिन, जिस तरह से शुरू दिन से अमर उजाला इसे लगातार कवर करता रहा है, अब जब राजा की लाश मिली थी कई सवाल उठे, सोनम मिली है गाजीपुर में, कई लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई है, क्या कहना है आपका? आप लोगों को क्या लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस केस से जुड़ी हुई हर एक अपडेट और देश और दुनिया की सभी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला।